चलो ध्यान दो, कल हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, उसमें ये दूसरा अपना टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। इसको बोलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद इसका एक्सप्रेशन भी हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले मैं तुमको बोलता हूं व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो सर ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ अर्थ का ग्रेविटी एक्ट करता है से यहां तक। इस रीजन में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। एक बार फील्ड के बाहर चले जाओगे तो तुम स्पेस में चले जाते हो, वहां ग्रेविटी जीरो हो जाती है, फिर तुम फ्लोट करना स्टार्ट हो जाते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेंगे तो ऊपर जाओगे तो नीचे वापस आ जाओगे। किसी भी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड रहता है उसके चारों तरफ कुछ रेंज तक होता है, उसके बाद ग्रेविटी जीरो हो जाती है, फोर्स जीरो हो जाता है। अच्छा, मान लो अर्थ का मास है m और कोई एक दूसरी बॉडी है स्मॉल m, जो इंफिनिटी पर है, बहुत दूर है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है। अगर मुझे उस बॉडी को जिसका मास स्मॉल m है, अगर मुझे उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना है तो ये अपने आप नहीं होगा सर, कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। यस, वर्क करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड या कोई भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड उसके चारों तरफ एक रेंज तक होता है। अगर इंफिनिटी पर कोई बॉडी है और उसको तुमको इस रेंज के अंदर लाना है, इस बॉडी को ब्रिंग करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा सर, और उसी वर्क को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कल ही मैं बोल रहा था जब जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करूंगा मैं वर्क डन जरूर लेके आऊंगा। क्यों? वर्क डन ही एनर्जी है। यस, वर्क डन ही एनर्जी होता है। So how do we define gravitational potential energy? It is the amount of work done in bringing a body of mass m from infinity inside the gravitational field of a body. एक बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इसको हम V से लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, W by m। वर्क डन जो यहां से निकला डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोनों को मैं रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी। और इस वर्क डन को जब मास से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और दोनों के इक्वेशंस है वो मैं अभी डिराइव करता हूं। चलो अब हम दोनों का डेरिवेशन सीखते हैं। उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं सर। ये मान लो तुम्हारा अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। दूर कहीं इंफिनिटी पर एक बॉडी रखी है जिसका मास है m, उसको मैं इंफिनिटी से लेके आना चाहता हूं पॉइंट P पर, which lies inside the gravitational field of Earth। मतलब पॉइंट P अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। एक काम करते हैं, मान लो एक बॉडी जो था जिसका मास स्मॉल m है, इंफिनिटी से आ रही है, फिलहाल वो A पर है, आ रही है इंफिनिटी से। मैं
पोजीशन मानता हूं ए, और ए से वो बी का एक स्मॉल डिस्टेंस मैं मार्क करता हूं dx। इनफैक्ट इंफिनिटी से उसको लाना है कहां तक, p तक। p is a point which lies inside gravitational field of this body। so ला रहा हूं मैं इंफिनिटी से p तक। उस पूरे पाथ के दौरान, पूरे पाथ में बहुत लंबा है, उसका एक छोटा सा लेंथ अज्यूम करता हूं a to b, जिसका डिस्टेंस है dx। ये डिस्टेंस dx तुम कहीं भी मार्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा इंफिनिटी से p तक आने पर बहुत लंबा डिस्टेंस होगा। उस पूरे डिस्टेंस का एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया a b, विच इज dx। अज्यूम करो सेंटर से पॉइंट p का डिस्टेंस है r, और सेंटर से फिलहाल a पर बॉडी आई, a तक का डिस्टेंस है x। अब सुनो बच्चा लोग, मैं वर्क डन निकालूंगा। मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी जब जब डिराइव करेंगे वर्क डन से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट जाने दो, छोटा सा डिस्टेंस देखना जरा। फॉर स्मॉल डिस्टेंस dx वर्क डन विल बी dw। अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क भी कम करना पड़ेगा। सो क्या प्रैक्टिस है सर, मैं पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेता हूं। स्मॉल से टोटल वर्क डन निकालना तो बहुत इजी है ना, इंटीग्रेट करते हैं अपन। सो हम लिखेंगे dw इक्वल टू f इंटू dx। dw इक्वल टू, अब मैं f का एक्सप्रेशन डालूंगा सर। ये एक बॉडी है जिसका मास है m, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल है। हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स there exists a force of attraction, and the force is given by capital G, product of masses m into m divided by दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो A से O का डिस्टेंस मैंने लिखा है x, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फोर्स की जगह मैं लिखूंगा Gmm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, Gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डिस्टेंस इज OA विच इज x, और सामने तो सर dx पड़ा हुआ है। ये मैंने स्मॉल वर्क डन निकाला है। सो मैंने स्टार्ट किया था w इक्वल टू f इंटू एक्स। फॉर dx वर्क डन विल बी dw, और फोर्स के जगह लिख दिया Gmm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यस, ये आया स्मॉल वर्क डन। अब मुझे टोटल वर्क डन ढूंढना है, फ्रॉम ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट p। इंफिनिटी से p पर लाना है। सो वी विल राइट IBS, integrating both sides. Integration of dw equal to integration of Gmm by x square into dx। बच्चा लोग जरा सा एक बात समझ लो, वेरिएबल हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है और राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है वर्क। कैसे मालूम? जिसके आगे d रहता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल है वर्क। राइट हैंड साइड में वेरिएबल है x, x वेरिएबल है। क्यों? उसके आगे d लगा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द वेरिएबल। मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको डेफिनेट में कन्वर्ट करूंगा, लिमिट लगाऊंगा। x मतलब डिस्प्लेसमेंट। सोचो बॉडी कहां से कहां आ रही है। नीचे आता है इनिशियल पोजीशन,
यहां आता है फाइनल पोजीशन। इनिशियली बॉडी कहां है? इनिशियली बॉडी कहां है? इंफिनिटी पर, मतलब x का लोअर लिमिट होगा इंफिनिटी, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनल पॉइंट क्या है? p पर आ रहा है, और p का डिस्टेंस क्या है? r। सो डिस्प्लेसमेंट का लिमिट मैंने लगा दिया, इनिशियल लिमिट है इंफिनिटी और फाइनली उसको लाना है p तक, और p पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है? r। सो हमने लिमिट लगा दिया इंफिनिटी टू r। वी आर ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा सर, जरा ध्यान देना। dw का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, w होता है, इंटीग्रल और d हट जाते हैं। RHS में वेरिएबल है x, तो बाकी सब कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, GMM बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x² dx। लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू r। लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू r। राइट हैंड साइड में अभी इंटीग्रेट किया नहीं है, अभी सिर्फ मैंने कांस्टेंट्स बाहर निकाल दिए। g कांस्टेंट है, दोनों का मास कांस्टेंट। अब बच्चा लोग 1/x² का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ये मैं तुमको कल सिखाया था। W इक्वल टू GMM। 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे किया था याद करो। इसमें अगर x⁻n का आइडेंटिटी लगाना है तो तुमको x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x⁻² dx होता है, याद करो कल बताया है ये। अब इसमें x⁻n लगा, फॉर्मूला है x⁻n+1। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इज x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। सो x⁻² + 1 होता है -1 डिवाइडेड बाय -1। इसको तुम चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, -x⁻⁻1। माइनस ऊपर चला जाएगा और दिस कैन बी रिटन एज -x⁻⁻1 इज 1/x। 1/x। सो 1/x² का इंटीग्रेशन आता है -1/x, और इंटीग्रेट करने के बाद जो लिमिट्स रहते हैं हम यहां लिखते हैं, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। अब लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो भी हमने सीखा है। क्या करेंगे बच्चा लोग? W इक्वल टू GMM इंटू, जहां जहां x है वहां पहले मैं अपर लिमिट डालूंगा, -1/r माइनस, जहां जहां x से लोअर लिमिट डालो, -1/∞। सो वर्क डन आता है सर GMM इंटू -1/r। सुनो, 1/∞ 0 होता है, याद रखो 1/∞ 0। क्यों? रीजन बता देता हूं, ऑलरेडी मैंने बताया है मैथ्स में। देखो बच्चा लोग, 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। डिनोमिनेटर 0 है तो आंसर आता है इंफिनिटी। इनको क्रॉस कर दो, इंफिनिटी नीचे लाओ, 0 यहां चला जाएगा। 1/∞ इज 0। सो -1/r -0 करेंगे तो -1/r आएगा। देयरफॉर बोलना वर्क डन इज इक्वल टू -GMM/r, -GMM/r। चलो आगे की कहानी, डायग्राम तुमने बना लिया है।
अब जैसे तुमने वर्क डन निकाल लिया, तुरंत एक स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज गिवन बाय यू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं एंड यू का फॉर्मूला आता है -GMM/r। यही है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन और एनर्जी सेम है सर। अच्छा, अब फाइनल व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है वर्क डन अपॉन मास। V equal to, this is work done, -GM small m by r divided by small m divided by small m। जो भी वर्क डन आया उसको हम मास से डिवाइड करें। अच्छा, V equal to -GMM by r into 1 by डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होता है और इसका रेसिप्रोकल। स्मॉल m कैंसर, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है -GM/r। सो दोनों एक्सप्रेशन में डिराइव कर दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज -GMM/r and gravitational potential is -GM/r। yes, अब नेक्स्ट टॉपिक इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अभी जो मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया उसी से मिलता जुलता है। तुम देखोगे पूरा डेरिवेशन जो अभी किया था ना फिर से रिपीट होगा। यस, फिर से रिपीट होगा, बस कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। अपने को मालूम है सर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ के सरफेस से फेंकूंगा ऊपर जाके वो नीचे आ जाता है, और जोर से फेंको और ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, और ज्यादा वेलोसिटी से फेंको फिर और ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। कभी तो ऐसा होगा ना सर कि इतने वेलोसिटी से मैंने फेंक दिया, इतने जोर से फेंक दिया कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके एस्केप हो गया स्पेस में। तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी जिससे मैं एक ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करता हूं तो इट एस्केप मतलब भाग जाना, एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाता है और वापस नहीं आता, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब सुनो सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट वॉज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। एस्केप में जस्ट उल्टा है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड टू इंफिनिटी, फील्ड को बाहर करके इंफिनिटी पर जा रहा है। बिल्कुल यही चीज मैंने इस डायग्राम में दिखाया है सर। अज्यूम करो ये तुम्हारा अर्थ है जिसका मास है m, ऑब्जेक्ट मैंने ए पे रखा है विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ऑब्जेक्ट पहले कितने डिस्टेंस पर था? इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? रेडियस ऑफ अर्थ। तो मान लो पहले अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको फेंक दिया ऊपर, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक, ताकि वो वापस ना आ सके। तो याद रखना, इस बार ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू इंफिनिटी। बहुत लंबा डिस्टेंस है, पूरे डिस्टेंस का एक मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, b to c which is small displacement dx। और मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट b is at distance x from o। सो मैं क्या करूंगा सर,
यहां पर हम फिर से वर्क डन ढूंढेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर फेंकना है तो वर्क तो करना पड़ेगा, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। फिर से वर्क डन में डिराइव करूंगा। सुनो, हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वर्क डन होगा dw। बिल्कुल सेम है सर, देखना जो पिछले बार किया बिल्कुल सेम है। dw इक्वल टू फोर्स होता है gmm बाई x स्क्वायर dx। मान लो अभी ऑब्जेक्ट बी पर है तो फोर्स होगा gmm, बॉडी यहां पर है स्मॉल m, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x का स्क्वायर। ये है स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू gmm बाई x स्क्वायर dx। यस बच्चा लोग ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। LHS में वेरिएबल है वर्क, RHS में वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पे लिमिट लगाऊंगा। अब सोचो x की लिमिट क्या होगी। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट का लिमिट होगा सर r टू इंफिनिटी। क्यों? पहले ऑब्जेक्ट a पर था और a का डिस्टेंस कितना है r, इनिशियल पोजीशन r। उसको भेजना कहां है इंफिनिटी पर, ताकि वो वापस ना आए। तो फाइनली कहां जाना है इंफिनिटी। ठीक, चलो आगे देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे। dw का इंटीग्रेशन w, इसमें है कांस्टेंट gmm, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। लिमिट इज फ्रॉम r टू इंफिनिटी। वर्क डन इक्वल टू gmm इंटू अभी बताया 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट इज फ्रॉम r टू इंफिनिटी। वर्क डन इक्वल टू gmm इंटू लिमिट इवेल्युएट कर रहा हूं माइनस 1 बाई एक्स के जगह अपर लिमिट इंफिनिटी, माइनस 1 बाई एक्स के जगह लोअर लिमिट r। वर्क डन इक्वल टू gmm इंटू 1 बाई इंफिनिटी 0, माइनस माइनस प्लस 1 बाई r। बोलने का देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 बाई r इज 1 बाई r। इतना वर्क करना पड़ेगा अगर तुमको सरफेस से इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट को भेजना है। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो ये है सर। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं। ये जो तुम वर्क करोगे दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तुम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, जब ऑब्जेक्ट को हम भेजेंगे विद सम वेलोसिटी उस समय उसके पास एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। इनफैक्ट मैं यहां v के नीचे e लिखूंगा। e मतलब एस्केप वेलोसिटी। लिख दो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी के लिए v को लिखता हूं v। ये है वर्क डन और ये है एनर्जी, दोनों सेम है सर। अगर ऑब्जेक्ट को सरफेस से इंफिनिटी पे भेजना है इतना वर्क करना है, और ये वर्क कौन कर रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी कर। सो ये दोनों को मैं इक्वेट करूंगा सर। वर्क डन और एनर्जी एक ही है, दोनों को इक्वेट करो। सो हम लिखूंगा
लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। एम और एम कैंसल। याद रखना अपने को डिराइव करना है एस्केप वेलोसिटी वीई। सो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा वीई स्क्वायर इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय आर। 2 जाके मल्टीप्लाई 2gm डिवाइडेड बाय आर, ये वीई स्क्वायर। कल का टॉपिक जरा याद करो, मैंने स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एक फॉर्मूला तुमको पढ़ा दिया था इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी। मेरे को लगता है ये था gm बाई आर स्क्वायर। चेक करो सर, कल मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला लिख के दिया था। g होता है gm बाई कैपिटल आर स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जीएम का वैल्यू मैं ऐसे निकाल रहा हूं, जीएम होगा स्मॉल जी आर स्क्वायर, जीएम होगा स्मॉल जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब देखो क्या हो रहा है, एक आर और एक आर कैंसल, वी स्क्वायर आ गया। अपने को तो वी चाहिए बोलने का, देयरफॉर वीई इज इक्वल टू स्क्वायर वहां जाके रूट 2gr। yes, this is final expression for escape velocity root 2gr। 2 होता है, g is acceleration due to gravity 9.8 and r is radius of earth। अब मैं एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए निकालता हूं। हर प्लैनेट के लिए अलग होगा क्योंकि हर प्लैनेट का जी अलग होता है, आर अलग होता है। मैं अर्थ की बात करता हूं, अर्थ के लिए v इक्वल टू रूट 2, g is 9.8, g is 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। मीटर में जाने के लिए हम लोग लिखते हैं 6.4 इंटू 10 पावर 6, 6.4 इंटू 10 पावर 6। अगर तुम ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 11,200 मीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, मीटर पर सेकेंड में ये आंसर है 11,200 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर तुम एक ऐसा स्पीड फेंको कि एक सेकेंड में 11,200 मीटर कवर हो जाए, तो उस स्पीड से अगर फेंकोगे तो जो बॉडी है वो अर्थ पर वापस कभी नहीं आएगी, इट विल एस्केप इनटू द स्पेस। सो याद रखना एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ रूट 2gr और उसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 11,200 मीटर पर सेकेंड। इस एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले से एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं सर, ये बड़ा 1 मार्क फेवरेट क्वेश्चन है। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लो एक हाथी और एक चींटी है, दोनों को स्पेस में फेंकना है, किसको ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा? दोनों को सेम देना पड़ेगा। यस,
हम अगर एयर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें, देन हाथी और चींटी दोनों को स्पेस में फेंकने के लिए एक ही स्पीड चाहिए। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। सो हाथी को भी 11,200 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा, चींटी को भी। लेकिन असलियत में क्यों नहीं हो पाता? हाथी को क्यों ज्यादा वेलोसिटी लगती है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर हटा दिया देन दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम होगा। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। तुमको भी अगर स्पेस में फेंकना है सेम स्पीड लगेगी। अगर अर्थ पर तुम रहते हो 11,200 मीटर पर सेकंड,